नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक के NS300 सिस्टम में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैनासोनिक का जो NS300 सिस्टम होता है, इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट दो डिजिटल पोर्ट्स आते हैं, यानी दो डिजिटल पोर्ट्स, दो डिजिटल की फ़ोन्स। कोई भी आप मॉडल जैसे कि 7665 है, 543 है, 546 है, या 333 है, या 346 है, तो इनमें से 7630 है, तो कोई भी मॉडल आप लगा सकते हैं। लेकिन आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कभी भी कि जिस समय आप प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो केवल एक ही एक्सटेंशन होता है जो कि दैट इज़ अ ऑपरेटर एक्सटेंशन और फर्स्ट पोर्ट ऑफ द सिस्टम, जिससे कि आप प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक फ़ोन लगाया हुआ है जिसका कि एक्सटेंशन नंबर है 101 और सिस्टम हमारा डिफ़ॉल्ट कंडीशन में है। तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होने का मतलब है कि इससे अगर हम प्रोग्राम करना चाहें, ये देखिए, पहले तो हम एक्सटेंशन चेक करते हैं, इसका एक्सटेंशन क्या है। प्रोग्राम हमने प्रेस किया और 00 प्रेस किया, तो इससे हम एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं कि इसका एक्सटेंशन 101 है एंड 102 यानी फर्स्ट सिस्टम और सेकंड जो डिजिटल जो उसका है और इसका फर्स्ट पोर्ट है। तो दैट मीन्स कि पहले पोर्ट से प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। तो ये पहला पोर्ट है, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पोर्ट से आपकी प्रोग्रामिंग करना एक्टिव रहता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोग्राम मोड में हमारा सिस्टम जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये देखिए, हमने प्रोग्राम स्टार हैश किया, यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1234 होता है। तो देखिए ये भी एंटर कर रहा है, यानी आपका सिस्टम प्रोग्राम मोड में आ गया। तो दैट मीन्स कि जो पहला एक्सटेंशन है उससे तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका जो पहला पोर्ट ख़राब हो जाता है या किसी रीजन से वो पोर्ट जो एक्सटेंशन है वो एक्सेसिबल नहीं होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये राइट जो है अदर एक्सटेंशन यानी किसी और एक्सटेंशन पे भी साथ में मिल जाए, तो और साथ में हम जो है पहले एक्सटेंशन से भी कर सकें और दूसरे एक्सटेंशन से भी कर सकें। तो अभी की कंडीशन में अगर हम देखें तो ये प्रोग्रामिंग राइट्स केवल 101 एक्सटेंशन पे है। अब हम इस एक्सटेंशन को चेंज कर देते हैं और इस एक्सटेंशन को 101 से हटा के हम इसको 102 पे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने जो है इसको सेकंड पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया है और इसको हम चेक करेंगे कि हमारा सेकंड पोर्ट कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। देखिए फ़ोन हमारा स्टार्ट हो चुका है, प्रोग्राम प्रेस करेंगे एंड देन 00। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटेंशन नंबर 102 आ रहा है और साथ में 10202 यानी सेकंड पोर्ट डिजिटल कार्ड का आ रहा है, जो इनबिल्ट आपके इसके साथ आता है। तो अब हम दोबारा प्रोग्रामिंग में जाने की कोशिश करते हैं। हम प्रेस करते हैं प्रोग्राम स्टार हैश। देखिए स्टार हैश करते ही बीप बीप देना शुरू कर दिया, यानी दैट मीन्स कि वो प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए प्रोग्राम स्टार हैश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जबकि हमारा एक्सटेंशन नंबर जो है 102 ही है। तो दैट मीन्स कि अब हम अगर चाहते हैं कि इस एक्सटेंशन पे भी प्रोग्रामिंग का राइट रहे तो हम कैसे ओपन करेंगे। अब हम इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक बार आपको जो है, चाहे तो आप ये कंप्यूटर से प्रोग्राम कर सकते हैं और चाहे तो आप ये की फ़ोन से भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि आपका पहला एक्सटेंशन है। एक बार आपको राइट ओपन करना पड़ेगा, राइट ओपन करने के बाद ये जो है परमानेंटली इसमें ओपन हो जाएगा। तो देखिए अभी हम पहले इसको एक्सटेंशन 101 पे कनेक्ट करते हैं और जो राइट है, इस प्रोग्रामिंग करने का जो राइट है उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एक्सटेंशन नंबर 101 है, तो 101 आपके सामने है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रोग्राम मोड में जाएंगे, प्रोग्राम स्टार हैश 1 2 3 4। तो ये हम प्रोग्रामिंग मोड में एंटर कर चुके हैं। इसके बाद हम एक कोड होता है 516, तो हम प्रेस करेंगे 516। तो 516 करते ही प्रोग्राम मोड लेवल लिखा हुआ आएगा। तो दैट मीन्स कि किस लेवल को ये परमिटेड है। बाय डिफ़ॉल्ट केवल ऑपरेटर को परमिटेड होता है, जो कि हमारा जो पहला एक्सटेंशन होता है। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लास ऑफ सर्विस मांगता है। तो क्लास ऑफ सर्विस जो हमारे जो एक्सटेंशन की क्या है, उस एक्सटेंशन की क्लास ऑफ सर्विस क्या है, तो ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि 602 जो हम क्लास ऑफ सर्विस चेक करने के लिए प्रोग्राम है, यहाँ पर हम जाके एक्सटेंशन नंबर, जो भी एक्सटेंशन नंबर की आप क्लास ऑफ सर्विस चेक करना चाहें, तो देखिए यहाँ पर 101 की भी 1 है और 102 की भी 1 है। तो हमें 101 और 102 दोनों पे राइट ओपन करना है। 101 पे ऑलरेडी ओपन है क्योंकि वो ऑपरेटर एक्सटेंशन है, इसलिए वहाँ से प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन अब हम 01 के जो क्लास ऑफ सर्विस है उस पर हम इस राइट्स को ओपन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो आपको बताया 516 प्रोग्राम में जाएंगे, एंटर करेंगे प्रोग्राम मोड लेवल, एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लास ऑफ सर्विस नंबर 01 डालेंगे क्योंकि हमारा वो 01 है। तो इस पर क्या ओपन है, पर्सनल प्रोग्रामिंग, ओनली पर्सनल प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट का ऑप्शन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनेबल ऑल और डिसेबल ये ऑप्शन आते हैं। तो इसमें हम इनेबल ऑल कर देंगे। दैट मीन्स कि सारी प्रोग्रामिंग करना, हमारे जिस एक्सटेंशन को भी हम क्लास ऑफ सर्विस 1 दे देंगे, एक्सेप्ट ऑपरेटर को तो ऑलरेडी रहता ही है, तो ये आपका जो है ओपन हो जाएगा और हमने एंटर कर दिया। तो ये हमारा सेव हो गया। तो दैट मीन्स कि हमने, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन 102 है उसकी भी क्लास ऑफ सर्विस 1 है और हमने उसको
ओपन कर दिया है। अब हम एक्सटेंशन को कनेक्ट करेंगे मीन्स 102 पर और फिर देखेंगे कि क्या हमारा राइट ओपन हो चुका है या नहीं हो चुका है। अब हमने इसी तरीके से इसको 102 पे कनेक्ट कर दिया है फ़ोन को। अब देखिए यहाँ प्रोग्राम प्रेस करके 00 हम प्रेस करते हैं तो देखिए एक्सटेंशन नंबर 102 आ रहा है। और अब हम प्रोग्राम मोड में जाते हैं, प्रोग्राम *#1234। देखिए हम प्रोग्राम मोड में एंटर कर चुके हैं। और अब हम चाहें तो कोई भी प्रोग्राम जैसे डेट एंड टाइम सेट करना है या फिर इनकमिंग करना है या आउटगोइंग करना है, कोई भी प्रोग्राम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग राइट्स किसी दूसरे एक्सटेंशन पे ओपन कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर इससे रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर आप कोई अपने प्रोडक्ट को रिपेयर कराना चाहते हैं या फिर कोई सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम पॉसिबल सर्विस प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।